दी कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो आज हम देखने वाले हैं फैक्टर थियरम। ठीक है, क्या होता है, उसका यूज़ कब करना होता है, कौन से क्वेश्चंस में हमें फैक्टर थियरम यूज़ करना है। ठीक है, फैक्टर थियरम कुछ नहीं है लेकिन रिमाइंडर थियरम का वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। when f of a is equal to 0 then x minus a is the factor of f of x। ठीक है, अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये f of a क्या है, तो हमने वो रिमाइंडर थियरम में देखा था f of a क्या होता है, रिमाइंडर। यहाँ पे आप देख सकते हो f of a इक्वल टू r यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पे फैक्टर थियरम में क्या कह रहा है कि जब रिमाइंडर ज़ीरो होता है, तो आप जिस भी पॉलिनोमियल से आप अपना जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हो, ये जो डिवीजर है वो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो आपका जो डिवीजर होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एक नंबर लेके समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 32। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 32। ठीक है, 16 टू ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, इन सब में से मैं एक फैक्टर ले लेता हूँ, ये 16, और इसको मैं डिवीजर बना रहा हूँ। ठीक है, और हमारा नंबर क्या है 32। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ले लिया, डिविडेंड के फॉर्म में ले लिया, और जो इसका फैक्टर था 16 उसको मैंने डिवीजर ले लिया। तो हमें पता है 16 टू ज़ा सिंपली 32 हो जाएगा, और 32 माइनस 32 ये हो जाएगा फाइनल आंसर 0। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर का आंसर 0 कब आ रहा है कि जब आप एक फैक्टर से नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 32 एक नंबर है, उसका एक फैक्टर है 16। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 उसका फैक्टर है। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ये सिंपल हम अब तक जो भी डिवीजन करते आ रहे थे वो ऐसे ही करते थे। जो भी ऐसा फैक्टर होगा अगर वो उस नंबर का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, अगर आप का जो रिमाइंडर है, पॉलिनोमियल में अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका जो ये डिवीजर है x माइनस ए वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, हम x माइनस ए यहाँ पे वो डिवीजर ले गया था रिमाइंडर थियरम में, वही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है उसको हम आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो डिवीजर उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एफ ऑफ ए कहाँ से आया, हम इसका 0 फाइंड कर रहे थे। रिमाइंडर थियरम में हमने देखा था x माइनस ए इक्वल टू 0 हमने फाइंड किया था, तो x का आंसर क्या आ रहा था, a। ठीक है, और यही x इक्वल टू ए हम क्या करेंगे, f ऑफ x जो हमारा पॉलिनोमियल है इक्वेशन में उसमें पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये यही कहना चाहता है फैक्टर थियरम। उसका एक उल्टा स्टेटमेंट भी है यहाँ पे कि व्हेन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x देन f ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि अगर ये x का फैक्टर है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ फाइनल आंसर f ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चेक वेदर x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x माइनस 3 डिवीजर है तो डिवीजर का 0 फाइंड करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3 आ रहा है। अभी इस 3 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू 3 आया। अब x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो f ऑफ 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9। सिंपली अभी 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये f ऑफ 3 0 आ रहा है, मतलब ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा कि ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है। आपको सामने से भी वो पूछ सकते हैं कि इसके फैक्टर्स निकाल के दिखाओ, तो उसमें आप ये फैक्टर थियरम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोनों को एक समरी के फॉर्म में देख लेते हैं, रिमाइंडर थियरम क्या है और फैक्टर थियरम क्या है। द रिमाइंडर थियरम, व्हेन वी डिवाइड पॉलिनोमियल f ऑफ x बाय x माइनस a। ठीक है, जब हम f ऑफ x एक पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो f ऑफ a आता है। ठीक है, फैक्टर थियरम समरी में क्या
है कि व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब पहले से आपको बोल दिया कि रिमाइंडर जीरो, तो कंपलसरी एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ठीक है, दोनों की समरी यहाँ पे लिख दी है, मतलब समरी मतलब एक स्टेटमेंट ही लिख दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या, आपको डिवाइड करना है, आंसर अगर एफ ऑफ ए आ रहा है तो वो सिंपली वो रिमाइंडर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, और अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वही एक्स माइनस ए जो डिविजर है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।